तू मेरी बात नहीं समझा, तू जानता नहीं शहरबानो के गुस्से को। अरे यार, एक आखिरी बात और। अब क्या? मुझे लग रहा है शहरबानो तुझ पर कर्ज बनकर आई है। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा, तूने आज तक जितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है ना, उन सब की आह शहरबानो के रूप में तुझे लगने वाली है। हशर कर देंगी तेरा देखने। यार चुप हो जा भाई और दफा हो जाए यहाँ से। ए, तमीज से कहो जाने। सर प्लीज लीव। थैंक यू। एग्जैक्ट 5 मिनट हुए। आज मुझे अपने फियांसे की एक और खूबी पता चल गई। कौन सी खूबी? तुम कोई भी चैलेंज को पूरा कर सकते हो। मैंने अपनी मोहब्बत आजमाने के लिए तुम्हें एक चैलेंज दिया और वो तुमने पूरा कर दिया। हाँ तो मैंने यासिर को किसी चैलेंज के तहत थोड़ी बाहर भेजा। तुम्हारा पॉइंट वैलिड था, क्योंकि मैं और तुम दोनों डिनर पर अकेले आए थे तो हमें अकेले ही बैठना चाहिए था। उसका बैठना बनता नहीं था। मैंने तो कर्टेसी के लिए उसको पूछ लिया। मुझे क्या पता इतना भूखा होगा कि आकर बैठ ही जाएगा। तुम्हें उसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि ये प्राइवेट डिनर है और मैं अपनी फियांसे के साथ हूँ। तो शहर मुरब्बत भी तो कोई चीज होगी। मोहब्बत में मुरब्बत नहीं दिखी जाती। मैं तुम्हारे और अपने बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मान ली। चलो अब मुंह ठीक करो, कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ। ये आपकी कॉफी। ये आज सुबह सुबह फूल भाई, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, ना ही आज मेरी सालगिरह है और ना ही हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो फिर ये फूल किस खुशी में आए? ये फूल आपके लिए नहीं है, ये अरीन के लिए है। अरीन के लिए है तो फिर यहाँ पे क्यों है? उसके कमरे में भेजो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये फूल अरीन देखे। क्यों? तो फिर लाई क्यों? ये फूल मैं नहीं लाई, भिजवाए गए हैं। ये फूल उस दिन जिस लड़के ने भिजवाए थे, आज फिर उसी ने भिजवाए हैं। ये पढ़िए आप। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं इसी तरह आपको फूल भेजता रहूंगा। जब आप माफ कर देंगी तो उस खुशी में फिर फूल भेजता रहूंगा। 3 दिन से ज्यादा नाराज रहना अच्छी बात नहीं। पहली मुलाकात में आपसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आखिरी मुलाकात में जो कुछ कहा वो सच था। हेलो। गुड मॉर्निंग। यकीन कीजिए कि मुझे अपनी किस्मत पर इस वक्त रश्का। आपने मेरा फोन पिक कर लिया और वो भी सुबह सुबह। ट्रस्ट मी कि आपकी आवाज सुबह उठकर तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। थैंक यू सो मच। तो जी मैं आपका होने वाला, मेरा मतलब है कि आपका ज़ारान। अजीब चाहे ना, तुम कल की बेइज्जती भूल गए क्या? मुझे बहुत अफसोस है आपको बताना पड़ रहा है कि कल की बेइज्जती का शर्फ मुझे हासिल नहीं हो सका। वो तो मेरा बेचारा दोस्त था। अलबत्ता मेरे धोखे में जिसको आपने फोन किया था वो शायद ना भूल सके। क्या बकवास कर रहे हो और झूठ कितना बोलते हो? तुम्हें तो फोन किया था मैंने कल, और किस तुम बकरी की तरह मिनमिना रहे थे। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और वैसे भी मैं तो आपसे वादा कर चुका हूँ ना कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त, तुम दोनों को फांसी चढ़वा दूंगी। देखिए मैं अपने दोस्त की गारंटी तो नहीं दे सकता, अलबत्ता आपके लिए मैं फांसी जरूर चढ़ सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाने लगी, समझे तुम? अरे जरूर कटवाइए। अगर मोहब्बत करने वालों के खिलाफ FIR कटवाना जरूरी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक दफा मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो जरूर पूरी कर दीजिए। कौन सी ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश पूरी कर दूं मैं तुम्हारी भाई?
मैंने जो आपको फूल भिजवाए हैं ना, उनके साथ एक छोटा सा कार्ड भी होगा, उस कार्ड पर जो कुछ भी लिखा है ना, प्लीज मुझे आप उसका जवाब दे दीजिए। मैं आपके जवाब का मुंतजिर होऊंगा। अच्छा चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है और कहीं जाना भी है, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? ओके, बाय बेबी। हेलो हेलो हेलो, इसने आज भी फूल भेज दिए। कौन पागल आदमी है? लगता है इसका तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। देखो नाइला, इस तरह रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला इस तरह। क्या करूं नफीस, जिंदगी हंसने का मौका भी तो नहीं दे रही। खुशियां क्या होती हैं ये तो मैं भूल ही गई हूँ। ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। क्या नहीं दिया तुम्हें खुदा ने? इज्जत दी है, दौलत दी है, घर दिया, और सबसे बढ़कर परियों जैसी बेटी दी है, अरीन। मुझे अरीन की लंबी उम्र के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखो। दुनिया में मौजज़े भी तो होते हैं, नहीं होते हैं ना? और फिर अपनी बेटी की तरफ देखो, उसे देखो वो कितनी स्ट्रांग है, और अपने आप को देखो। किस किस बात पर सब्र करूं नफीस? अरीन की बीमारी पर, किसी भी वक्त उसकी जिंदगी खत्म हो जाने के खौफ पर। अरीन शादी नहीं कर सकती, मां नहीं बन सकती। किस किस बात पर सब्र करूं? वो लड़का दीवानों की तरह अरीन के पीछे पड़ा हुआ। अरे बाबा, उस दीवाने की फिक्र मत करो, ऑफिस बुलाऊंगा, समझा दूंगा उसे। क्या समझाएंगे आप उसे? हमारी बेटी से मोहब्बत करना अलाउ नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। और फिर आप उसे अरीन की बीमारी का बताएंगे, और वो ये सब सुनकर भाग जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा करने की। कल को कोई और आ गया तो कितनों को भगाएंगे आप? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कब तक छुपाओगी ये फूल भेजना, ये कार्ड भेजना, कब तक छुपाओगी अरीन से? आप उस पर केस करें ना, जैसे डॉक्टर शिराजी ने कहा। अरे बाबा ठीक है, उस पे जाली डॉक्टर बनने का केस तो किया जा सकता है, फूल भेजने का केस तो नहीं किया जा सकता ना। और फिर एक बात तो उसने ठीक लिखी है, भाई किसी को कोई पसंद आ सकता है, और मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इस मसले का कोई हल नहीं है आपके पास? मैंने कहा ना, इस मसले का हल आज ढूंढूंगा, और ऐसा हल ढूंढूंगा जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा जाओ, नाश्ता तो लगवाओ, मैं चेंज करके आ रहा हूं। फूल कहाँ है? कहाँ रखे सफिया ने फूल? पागल है। कौन से फूल? तुम ये छोड़ो, हार्ट स्पेशलिस्ट एंड कार्डियो सर्जन, तुम्हें कौन सी हार्ट की बीमारी हो गई है जो तुम ये सर्जरी कर रहे हो? हाँ, हार्ट की बीमारी तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये अपना हार्ट किसी खूबसूरत सी लड़की को डोनेट कर दूं। यही देख रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर है क्या, कैसा? उफ, यू आर सो चीप दानियल। पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताने वाली थी, मगर वो भी नहीं बताऊंगी। इसमें चीपनेस वाली क्या बात? वो सारी बातें जो तुम कर रहे हो ना, बहुत चीप है। बीवी जी नाश्ता तैयार है, आ जाए। अम्मा पापा ने नाश्ता कर लिया? नहीं, उन्होंने नहीं खाया। सफिया, कोई फूल आए थे? जी। कहाँ गए? वो तो बड़ी बेगम साहिबा ने अपने कमरे में मंगवा लिए। क्या? अम्मी फूल अपने कमरे में ले गई है? कौन से फूल? अच्छा तुम जाओ, तुम नाश्ता करोगे? नहीं, मेरा मूड नहीं। दफा। ओह गॉड। ज़हरान, जी अम्मी। कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? मैं जॉगिंग करना चाह रहा हूँ। इस तरह? क्यों, इनमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छे खासे तो है। वो तो सही है, लेकिन जॉगिंग के लिए ट्रैक सूट होता है, जॉगर्स होते हैं, तुम इस तरह जाओगे? तो अम्मी वो पहनते होंगे, मुझे लोगों से क्या, मेरा अपना स्टाइल है। अजीब स्टाइल है। अच्छा ये बताओ, रात का डिनर कैसा था? बहुत बुरा। बुरा? क्यों? अम्मी
एक बात तो बताएं, मेरी और शहरबानो की मंगनी जो बचपन में तय की थी, उसकी कोई खास वजह थी? वजह तो थी। क्या मैं वो वजह जान सकता हूँ? तुम्हारे और शहरबानों के पैदा होने से पहले तुम्हारे डैड को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था और उस वक्त सिर्फ जमाल ने ही उनकी मदद की थी और हम बैंक्स के कर्जदार भी हो गए थे। और फिर शहरबानो के डैड ने अब्बू की मदद की। देखो बेटा, जब बुरा वक्त आता है ना, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। वाहिद जमाल ही था जिसको ट्रस्ट था कि तुम्हारे बाबा दोबारा से अपना बिजनेस जमा लेंगे और वही हुआ। तो इसका मतलब है कि जमाल अंकल के एहसानों के बदले मुझे और शहरबानो को कुर्बान किया गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, आरिफ ने उनको उनके पैसे भी वापस किए और उसके ऊपर प्रॉफिट भी दिया। पर अम्मी, अगर ऐसी बात थी तो मेरी और शहरबानो की मंगनी क्यों? क्योंकि आरिफ का ख्याल था कि जमाल ने खूनी रिश्ते से बढ़कर दोस्ती निभाई थी। इसलिए जब तुम और शहरबानो पैदा हुए तो दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि क्यों ना अपनी दोस्ती को एक पक्की रिश्तेदारी में बदल दें। वेरी ट्रेजिक। आपने तो अम्मी मुझे इमोशनल कर दिया। ये सब बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने पूछा ही नहीं था, आज पूछा है तो बता दिया। खैर, एनीवेज, मैं अभी लेट हो रहा हूँ जॉगिंग के लिए, मैं आपको आकर मिलता हूँ। ओके, बाय। बस मुझे वो कार्ड दे दे जो उन फूलों के साथ आया था। कार्ड का क्या करना है तुमने? वो कार्ड में उनके घर जाके उनके वालिद साहब को पकड़ाऊंगी और उनसे कहूंगी कि अपने बेलगाम साहबजादे को जरा कंट्रोल में रखें, वरना क्या? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। खालू, मैंने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है, सोचा आपसे शेयर कर लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो। आपको ऑफिस से देर तो नहीं हो रही? नहीं, कुछ खास नहीं, जो थोड़ी बहुत होनी थी हो गई, थोड़ी और हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं खालू, आप शाम में आएंगे तब बात कर लेंगे। अरे नहीं बाबा, तुम बताओ ना। जी, आयरीन के ऑपरेशन की। हाँ बिल्कुल। कोई खास बात? जी खालू, बात खास भी और मुझे तो पॉजिटिव भी लगी। एक्चुअली रात में जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि सर्जरी के बाद आयरीन के सर्वाइवल चांसेस सिर्फ 5% है। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर सर्च की और पता चला कि बेटा जो पॉजिटिव बात है वो बताओ। देखिए खालू, जो 5% वाली थ्योरी है ना, वो आज से 10 या 15 साल पहले तक ऑथेंटिक थी। आज की दुनिया तो बहुत एडवांस हो चुकी है। मैंने क्या किया कि जितने भी बड़े मुल्क हैं, उनके नामवर डॉक्टर्स, हार्ट सर्जन्स, हॉस्पिटल्स, सबकी रीसेंट हिस्ट्री चेक की और फॉन्टान से रिलेटेड पिछले 5 साल के डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया में 70 to 75% पेशेंट्स ने सरवाइव किया है। देखो, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि तुम इतने कंसर्न्ड हो, तुम उसका इतना ख्याल कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। बट ये सारी वो बात है बेटा जो डॉक्टर शहराजी मुझसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। मेरी बेटी उन 70 to 85% लोगों में फॉल ही नहीं करती। इसका केस जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उसकी वजह से उसकी सर्जरी जो है डिले होती जा रही है। जो काम 2 साल पहले होना था वो आज तक नहीं हो सका। आई एम सॉरी खालू, पर मुझे इन सब बातों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट स्टिल आई अप्रिशिएट, तुम कम से कम कोशिश तो कर रहे हो यार, एफर्ट तो कर। आई हैव टू लीव नाउ। तुम किसी काम के सिलसिले में आए हो या वैसे ही? नहीं खालू, वो एग्जाम्स के बाद थोड़ी सी छुट्टियां थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ चल के गुजार दूं। चल, दैट्स गुड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाय। अल्लाह हाफिज़। इसलिए कि मेरे लिए आए हैं तो मुझे ही मिलने चाहिए ना। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि फजूल लड़कों से दूर रहा करो। अम्मा, मैं फूलों के बारे में पूछ रही हूँ, लड़कों के बारे में नहीं। वो फूल भी तो लड़के ने भेजे हैं ना तुम्हारे लिए। उफ़ो, जहन्नुम में गया वो लड़का, और वो फूल भी आप ही रखे। बस मुझे वो कार्ड दे दे जो उन फूलों के साथ आया था। कार्ड का क्या करना है तुमने? वो कार्ड में उनके घर जाके उनके वालिद साहब को पकड़ाऊंगी
और उनसे कहूंगी कि अपने बेलगाम साहबजादे को जरा कंट्रोल में रखे, वरना क्या? वरना मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा उसे खुद ही देख लेंगे। अम्मा मैंने आपको कहा था कि प्लीज बाबा को कुछ ना बताएं, आपने क्यों खामखाने टेंशन दी है? अरे वो तुम्हारे फादर हैं, वो तुमसे बेहतर जानते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, और इस मौजू पर मुझसे मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके फाइन, बाबा जाने और वो लड़का जाने, और वो कार्ड और फूल वो भी आप अपने पास रखें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। ठीक है, मैं आपको मेल कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सही। ज़ारान, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? जॉगिंग पर। ज़ारान, इन कपड़ों में जॉगिंग पर जा रहे हो? कैसी बातें करती हो? अब ये कपड़े पहनकर मैं मीटिंग या डेट पर थोड़ी जाऊंगा। अच्छा छोड़ो, आज शॉपिंग पे चलें? बहुत दिल कर रहा है। शॉपिंग? तो मैं ड्राइवर को कह दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। पर मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना। तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। What? मेरे कहने का मतलब है कि अब आज मैं नहीं जा सकता यार, मैं बिजी हूँ, समझा करो ना। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ ज़ारान, कुछ टाइम स्पेंड करना है यार। देखो शहर, ना चाहते हुए भी तुम्हें ये बात बतानी पड़ रही है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मैं ये बात किसी को ना कहूं। मेरा दोस्त यासिर मामू बनने वाला है, और तुम भी। What? और तुम भी हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। मेरा आज उसके पास हॉस्पिटल रहना बहुत जरूरी है, समझा करो ना शहर, प्लीज। और कल कोई बहाना नहीं। अच्छा, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, कल मैं तुम्हें जरूर शॉपिंग पर लेके जाऊंगा। कल का दिन पूरा तुम्हारे साथ। ओके, बाय बाय। ओह, यहाँ क्यों ले आई हो मुझे? तुम बहुत मशकूक हरकतें कर रही हो। फोन पे भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। पहले मेरे प्लान तो सुनो। सुनो, 2 मिशन है। ये दोनों मिशन इम्पॉसिबल टाइप तो नहीं है? अरे नहीं यार, बहुत इजी है। बोलो। सो बेसिकली पहला मिशन ये है कि अब हम जब अंदर जाएंगे तुम अम्मा को लाउंज में घेर लेना और उनसे बातें करना शुरू कर देना। ये मिशन है? नहीं, मिशन पर तो मैं जाऊंगी अम्मा पापा के कमरे में। वहां क्या करने जाओगी? चोरी। हाय अल्लाह, चोरी? तुम कोई ज्वेलरी के घर से तो नहीं भाग गई? इतने बुरे दिन भी नहीं आए क्या मैं ज्वेलरी चोरी करके भाग। और बाद में भागूंगी क्यों? तुम्हारा है ना आशिक गुजरेगा उस नाकाम डॉक्टर के लिए, तुम कहीं घर से भाग रही हो। अरे चुप करो, उसी का तो बिछाया हुआ जाल है जो मैं तोड़ने जा रही हूँ। अब चले अंदर। दूसरे मिशन का तो बताया नहीं तुमने, वो क्या है? दूसरा मिशन हम कल करेंगे, बस नकली डॉक्टर के साथ। उसकी डिटेल्स तो मैं कल ही दूंगी। तुम्हें एड्रेस तो पता है ना उसका? एड्रेस भी पता कर लेंगे, तुम प्लान तो सुनना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और दानियाल को सब पता है जो हम करने जा रहे हैं? दानियाल तो अपने कमरे में है और वो तो खुद बहुत सस्पिशियस हरकतें कर रहा है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह, अब वो क्या कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं, हम उसका गला दबा के ना उसे सब उगलवा देंगे। अभी तो बस मेरी बात सुनो, हम अंदर चलते हैं और अम्मा को तुम लाउंज में ही पकड़ लेना। ओके, मैं उतनी देर में अपना सारा काम करके आ जाऊंगी। आई लव यू। चलो।
अगर मामा को पता चल गया कि ये फूल मैंने चुराए हैं तो फिर तो कयामत आ जाएगी। आंटी, मेरी अम्मी ने आज मुझे फाइनल वार्निंग दे दी है। कैसी वार्निंग बेटा? मामा का कहना यह है कि मैं अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके ना अरीन के यहाँ शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं 24 घंटों में से 18 घंटे तो अरीन के यहाँ ही होती हूँ। कहना तो वैसे उनका सही है, लेकिन आंटी अब आप मुझे ये बताएं, एक ही तो दोस्त है मेरी, क्या मैं उससे भी ना मिलूं? बेटा, जैसे अरीन हमारी बेटी है, तुम भी हमारी बेटी हो। ये घर तुम्हारा अपना ही घर है। जहां तक बात रही तुम्हारी अम्मी के जज्बात की, उनको मैं अच्छी तरह समझती हूँ। एक माँ के सामने जब उसके बच्चे नहीं होते वो कितनी परेशान हो जाती है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या आंटी? जब तुम हमारे घर आती हो तो ऐसा करो, अपनी अम्मी को भी साथ ले आया करो। इस बहाने मेरी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत अरसा हो गया उनसे मिले हुए। आंटी, मेरे लिए उनको घर से निकालना उतना ही मुश्किल है जितना उनके लिए मुझे घर पर बिठाना। आंटी, जब से उन्हें ब्लड प्रेशर शुगर का इश्यू हुआ है ना, तो उन्होंने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया है। अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी को लंबी उम्र और सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए ईशा। हो गया? हाँ हो गया। क्या हो गया बेटा? अम्मा, कमरा साफ हो गया, इतना गंदा था, सारा साफ कर दिया मैंने। खुद क्यों सफाई की तुमने? मुलाजमा से कह देती, वो कर देती। अम्मा, उसको समझ नहीं आता कि कहाँ की चीज कहाँ रखनी है, तो फिर मैंने सब खुद ही कर लिया। मुझे बताना था, मैं उसे समझा देती। मेरी प्यारी अम्मा, बोली अम्मा, इतनी परेशान क्यों होती है? ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई, एक खूबसूरत सा महकता सा तोहफा। चलिए ईशा, अभी जिंदगी में बहुत काम है। हेलो नफीस, क्या बना? किस चीज का? बहुत खूब, भूल गए आप? आज आपने एक मसला हल करना था। अरे बाबा, अच्छी तरह याद है, उस पर काम कर रहा हूँ ना। प्लीज आज ही हल कर लीजिएगा, वरना आपने जितना डिले किया ना, उतना ही ये मसला बिगड़ता जाएगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खैरियत तो है? अरीन फूलों का और कार्ड का पूछ रही थी, मैंने उसे नहीं दिए, लेकिन नफीस मुझे शक है कि उसने कार्ड पढ़ लिया है। सी बात कर रही हो तुम? अगर तुमने उसे कार्ड नहीं दिया तो उसने कैसे पढ़ लिया होगा भाई? नहीं, मैंने उसे पढ़ते तो नहीं देखा, शायद ना भी पढ़ा हो, लेकिन वो कार्ड इसलिए मांग रही है कि वो चाह रही है कि वो उनके घर जाए और ज़रान की शिकायत उसके पेरेंट्स को लगाए। आप खुद ही सोचिए ना, ये काम उसके करने के हैं। खैर, ये तो बहुत ही क्यूट मंसूबा है मेरी बेटी का, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो। मेरा प्लान जो है वो ज्यादा मजे का है, सब एंजॉय करेंगे उसे। अच्छा, ऐसा क्या प्लान बना लिया आपने जो हम सब एंजॉय करेंगे? अरे बाबा, शाम तक सब्र करो ना, घर आके बताता हूँ। आज का वादा किया था ना, तो आज पूरा करूंगा। बस अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि ज़ारान और तुम्हारे बारे में जो मैंने फैसला किया था वो सही साबित हो गया। और यह खुशखबरी आज ही मैं जमाल को सुनाऊंगा। खुशखबरी? यस, तुम्हारी और ज़ारान की शादी। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा।
सजा। देख भाई, मैंने तो रात में ही स्टेटमेंट दे दिया था कि शहरबानो तेरी जिंदगी में कर्ज बनकर आई है। अब बता कहाँ गलत था मैं? अगर मुझे पता होता ना कि तेरी जुबान इतनी काली तो मैं कब की काट देता। मेरी जबान को काट देने से तेरे नसीब को बदल नहीं जाना मेरी जान। तेरी मंगनी का बैकग्राउंड भी ना थोड़ा उलझा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है। टिपिकल स्टोरी है तुम लोगों की। पर से शहरबानो जिस तेजी से तेरी जिंदगी पर सवार होने की कोशिश कर रही है ना, नई टेंशन हो रही है मुझे। नई टेंशन? हाँ यार, शहरबानो तेरे लिए ना बहुत पॉसेसिव और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। मुझे तो लगता है शादी के बाद तेरे घर पे वीजा लगवा के आना पड़ेगा। वाय द वे, तुझे क्यों लगता है कि मेरी शादी शहरबानो से होगी? शहरबानो से नहीं तो और कैसे होगी? अरीन तो तुझे बेइज्जत करने के अलावा और कोई काम ही नहीं करती। वो तुझसे शादी करेगी ना? बा यार बस एक दफा वो मुझसे मिल लेना तो राजी करना मेरा काम। कोई मंत्र सीखा है क्या? राजी कर लूंगा। इंतहाई नखरीली लड़की है, तुझे घास तक तो डालती नहीं। वैसे एक बात बताऊं, सही की लड़की टकरी है तुझे। अभी कहाँ टकराई, अभी तो इब्तिदाई इश्क है। बात सुन, कल उसने मेरी कॉल रिसीव की थी। अच्छा, वाकई में? बता क्या बोली? बातें क्या होनी थी यार, मैंने तो उसको फोन सुनते ही खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। और ऊपर से वो अपनी झूठी मोहब्बत का ऐसे इजहार कर रहा था आयशा जैसे वो वाकई मुझसे प्यार करता। मुझे तो बस इस बात का अफसोस हो रहा है कि वो तो बच गया मुझसे और उसके बजाय उसका दोस्त वो बेइज्जत हो गया मुझसे। बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि फूल और कार्ड को चुराने के बजाय तुमने उनकी पिक्चर्स ले ली। वाह अरीन, मैं कभी भी तुम्हें इतना अक्लमंद नहीं समझती थी। वैसे अकल तो मुझ में कूट कूट के भरी है यार, बस किसी ने कदर ही नहीं की। हाँ जी, कदर तो आपकी एक ही बंदा करता है, आपका नाकाम आशिक। बस कर दो अरीन, इतने फूल गिफ्ट्स वगैरह लेने के बावजूद भी तुम उसको माफ नहीं कर रही हो। I mean, अब तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, मिल लो ना उसको। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम उससे इतना डिफेंड क्यों करती हो? उसने तुम्हें रिश्वत दी है ना? ओ हेलो, रिश्वत ले रही होती ना तो तुम अब तक उससे मिल चुकी होती। एनीवेज, ये सब कुछ तो हो गया, अब दूसरे प्लान के बारे में बताओ मुझे। अगला प्लान ये है कि हम उससे कल मिलेंगे। वाह रे वाह अरीन मैडम, जब मैंने तुम्हें कहा कि उससे मिल लो तो मुझे इतना बड़ा लेक्चर दिया, रिश्वत ये वो, और तुम। आहिस्ता प्लीज, ईशा प्लीज आहिस्ता बोलो, पहले प्लान तो सुन लो, फिर जो जो तुमने कहना है कह देना, ओके? बोलो। सो बेसिकली मैं ये कह रही थी कि हम कल उससे मिलेंगे और फिर वो मुझे बताएगा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, और हम उसकी सारी बकवासियात सुनेंगे। फिर मैं उससे कहूंगी अगर कि मुझे वो वाकई प्यार करता है तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाए। As if वो तुम्हें मना करेगा, वो तुम्हें मिलवा देगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपने घर लेके जाए, अपने माँ बाप से मिलवाए, और उन दोनों के सामने मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। और फिर ये जो इश्क और मोहब्बत का भूत उसके सर पे सवार ना ऐसे उतरेगा। और अगर उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ा तो? Whatever ईशा, प्लान नहीं सुनती, बस बोलती रहती है। फिर तो एक ही सॉल्यूशन है जगर। वो क्या? तू अरीन और शहरबानो दोनों से शादी कर। ये तू कैसे उल्टे मशवरे देता है? ओ भाई, मैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। तेरी मम्मा ने जो सिचुएशन डिफाइन की है शहरबानो और तुम्हारी एंगेजमेंट की, उसको जज करते हुए तो आई डोंट थिंक सो कि मंगनी तोड़ना पॉसिबल है। और बकौल तेरे, अरीन तेरा ट्रू लव है ना, इसलिए कह रहा हूँ 2 शादियां कर ले। यार मसले मेरे लिए बने हुए और दिमाग तेरा घूम गया। यार मंगनियां तो टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मैं भी तोड़ दूंगा। और रही बात डैड की, तो उनको समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई एम श्योर कि वो समझ जाएंगे। और शहरबानो का क्या है, थोड़ी देर रिएक्ट करेगी फिर ठीक हो जाएगी। हाँ, बस थोड़ा सा यही रिएक्ट करेगी। शहरबानो तुझे 2-4 गालियां देगी, अपनी हील उतार कर तेरे सर पे मारेगी और गोली मार के तुझे खुदकुशी कर लेगी। प्रैक्टिकल लड़कियां तो आफ्टर ऑल ऐसे ही करती हैं ना। फिर तूने अपनी काली जुबान से बकवास शुरू कर दी। डर गया ना? सच बोलो तो आंखें दिखाता। अब बता, शहरबानो के डर से तू सुबह से घर से बाहर निकला हुआ है ना? जा ना, शॉपिंग करा उसे। यासिर, मैं किसी से नहीं डरता। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मैं एक वक्त में इतने सारे लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। इतना रहम दिल है ना, तो चल खाने का ऑर्डर कर, जल्दी कर दे, मुझे बहुत भूख लगी। भाई बहुत ही भूख है तो। इसके अलावा तुझे और कोई काम आता भी है? नहीं, तुम्हारे लव ट्रायंगल की बातें सुनकर ना मुझे चक्कर आ रहा है। तुम बहुत तेज तो बन रही हो, लेकिन क्या तुमने एक बात पे गौर किया? कौन सी बात? आंटी ने तुम्हें वार्न किया था क्योंकि अंकल जलान वाले केस पे कुछ करने वाले हैं, राइट?
बाबा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे ईशा? शिराजी के साथ मिलके हॉस्पिटल की कैमरा की फुटेज ही देखेंगे ना, उससे क्या होगा? ज़रान मिल जाएगा और वो उसे पकड़ लेंगे। जस्ट इन केस वो वीडियो देखने के बाद वो ज़रान के घर पहुंच गए और हम वहाँ पे मौजूद है तो हमारे साथ कितना बुरा हो जाएगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? डार्लिंग, मैं बाबा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ही इज वेरी कूल माइंडेड, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटी कैमरास का तुम्हें किसने बताया? अम्मा ने बताई। उन्होंने तो मुझे दिलासा देते हुए एक एक बात बता दी। बेचारी के पेट में एक बात भी नहीं रही। और बल्कि अब मुझे पता चला है कि शिराजी अंकल और बाबा मिलके उसके अगेंस्ट एक पुलिस केस फाइल कर रहे हैं, जाली डॉक्टर होने का। ओह माय गॉड, वो बेचारा अब तुम्हारी मोहब्बत में जेल भी काटेगा। जेल काटे या ना काटे, आई डोंट केयर, लेकिन हमने कल का प्लान उसी मुताबिक करना है जो सोचा है। किसको जेल भेजने की बातें हो रही हैं? तुमसे मतलब मुझे पता होना चाहिए ना इस घर में क्या प्लानिंग हो रही। दोपहर से तुम दोनों कमरे में बंद थी, मुझे बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। तो तुम भी तो अपने कमरे में तब से घुसे हुए हो जब से आए हो। तुम बताओ ना, तुम क्या कर रहे थे? ये हमें नहीं बताएगा ईशा, और ना ही हम इसे कुछ बताएंगे। सो लेट्स गो। तय सुबह का बदला ले रही हो? जी हाँ, आपने सही गेस किया, मैं सुबह का ही बदला ले रही हूँ आपसे। और अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं दोबारा बंद होने, तो इसलिए प्लीज हमारी जासूसी करने के लिए या हमारे पीछे आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आया था, भूख लग रही थी मुझे। ठीक है ईशा, छोड़ो छोड़ो ईशा, ये लो और मत जा, और अल्लाह करे तो मैं खाना कभी हजम ना। साइको। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे जा रही है तुम्हारी और ज़ारान की अंडरस्टैंडिंग? जबरदस्त। आपको मालूम है हम 2 दफा डिनर कर चुके हैं और कल का सारा दिन हम लोगों ने साथ स्पेंड करना है। वाह, फैंटास्टिक, ये तो बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस है। और सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू बेटा। देखो, शादी से पहले तुम लोग एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे तो शादी के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। इंशाल्लाह अंकल, आपको मुझसे और ज़रान से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि ज़ारान और तुम्हारे बारे में जो मैंने फैसला किया था वो सही साबित हो गया। और ये खुशखबरी आज ही मैं जमाल को सुनाऊंगा। खुशखबरी? यस, तुम्हारी और ज़ारान की शादी। पापा तो बहुत खुश होंगे। कोर्स, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। देखो, मैं चेंज करके आता हूँ और उसके बाद फिर हम गपशप मारते। ओके? मजा आ गया यार। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। पेट भर गया ना, अब देख मैं तुझे कैसे फर मशवरे देता हूँ। बता क्या मसला है तेरा? तू पहले ना खाना बंद कर और सबसे पहले मुझे कोई अच्छा मशवरा दे कि जिससे मुझे शहरबानों को कल शॉपिंग पर ना ले जाना। यार वो कोई मसला थोड़ी है, तुझे घर भेजने से पहले एक इंजेक्शन लगा दूंगा। इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन लगा दूंगा। 2 दिन तक तू कंटिन्यूअसली सोता रहेगा और जब उठेगा ही नहीं तो शॉपिंग पे कैसे जाएगा? बहुत ही खोता दिमाग पाया। अगर मैं 2 दिन सोता रहा तो अरीन के घर फूल कौन देगा? ये इंजेक्शन वाला आइडिया तो बिल्कुल कैंसिल। कोई नया मशवरा दे, वरना ये खाने का बिल तू ही दे। यार एक काम करते हैं, यहाँ से जाते हुए ना शॉपिंग कर लेते हैं। तो ठीक तो है कि किस तरह के फजूल मशवरे दे रहा है। एक मिनट, आ गया आइडिया। अब क्या? कोई नया आइडिया? हाँ यार, जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। तू वॉशरूम जाकर आइडिया सोचेगा? यार उससे बेहतर कोई जगह ही नहीं है सोचने की। तू बस यहाँ रुक, मैं अभी आता हूँ वॉशरूम से। ओके। अच्छी बात नहीं है यार। अच्छा चलो कल मिलते हैं। बिल्कुल, ओके, लुकिंग फॉरवर्ड। खुदा हाफिज। बड़ी खुशखबरी की बात है। शहरबानो अपने और ज़ारान के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रही थी, बहुत खुश थी। अच्छा, जरा अपने साहबजादे को भी देख लीजिए कि उनके क्या हाल है। क्यों, क्या वो खुश नहीं है? मैं शहरबानो और ज़ारान की खुशी की बात नहीं कर रही। फिर जाने क्या हो गया आजकल आपके साहबजादे को? रोजाना सुबह सुबह निकल जाते हैं, आज भी सुबह चला गया
जब मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो तो कहते हैं जॉगिंग के लिए, जबकि उसका हुलिया नहीं बता रहा था कि जॉगिंग के लिए जा रहा है। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसी को बताता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसकी जिंदगी की प्लानिंग करते हुए हम अच्छे लगेंगे? अभी करता, अभी फोन करता हूँ उसको। अरीन का फोन। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। मुझे फारसी नहीं आती, तो प्लीज आप उर्दू में बात कीजिए। एक्चुअली मैं अपनी किस्मत पर खुश हो रहा हूँ कि आपने मुझे फोन किया। I really don't have any words to say thank you to you. एक्चुअली ये सारे वर्ड्स आप कल के लिए संभालें, कल बहुत काम आएंगे आपको। कल के लिए? मैं समझा नहीं। समझ भी नहीं सकते, क्योंकि समझने के लिए एक अदद दिमाग चाहिए। मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा कार्ड पढ़ लिया था जो तुमने मुझे भेजा है आज। तो आपने उस सिलसिले में बेइज्जत करने के लिए फोन किया? नहीं, जो मौका तुमने मांगा है वो देने के लिए फोन किया है। Are you serious? यानी कि हम मिल रहे हैं? हाँ, कल 12 बजे उसी रेस्टोरेंट में आ जाना जहाँ तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश की थी। ओके, बाय। हेलो 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 हेलो। किससे हेलो हेलो कर रहा है? अभी ब्रिलियंट आइडिया तेरे लिए लेकर आया हूं। हार्ड में गए तेरे आइडिया। अरीन का फोन आया था, कल मिलने बुलाया है। क्या? हाँ, और अब इसी खुशी में बिल 2 पे करेगा। मैं जा रहा हूँ। जारान? बाय। जारान? वो तो खुशी के मारे पागलों की तरह नाच रहा होगा इस वक्त। नाचने दो, कल उसके अम्मी अब्बू के सामने उसे ऐसा तिगनी का नाच नचवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अरे प्लीज तुम अपना हाथ हल्का रखना। तुम गिरगिट की तरह रंग बदलने से बाज ना आओ। ईशा, मैं बोर हो गई हूँ यार, 2 दिन से घर में बैठे हैं, कहीं चलते हैं ना, कुछ करते हैं। ओ हाँ, दानियाल को भी पूछ लेते हैं, बेचारे को कब से इग्नोर कर रहे हैं हम। तुम बहुत मदर टेरेसा टाइप हो, उसको इग्नोर ही रहने दो। कौन है वो, कहाँ से आएगा, हमारे साथ क्यों चलेगा? अच्छा मेरी मदर टेरेसा, ले चलते हैं उसको। मैं भी तो जरा देखूं कि 2 दिन से किससे लैपटॉप पे बैठ के प्यार की पींगे पढ़ा रहा है। चलो, और जाना कहाँ है वो देख लेते हैं। चलो आ जाओ। खाला मजे की चाय बनाइए। अच्छा, वरना अरीन ने तो चाय में मिर्ची मिला दी थी। अम्मा, हम दानियाल के साथ बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मा बस आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इजाजत दे देना प्लीज। नहीं, कोई इजाजत नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। मगर क्यों बाबा? इसलिए कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, और वो भी आज। इसलिए सारे प्लान कैंसिल। अपनी पैकिंग करो, 10:30 बजे हमारी फ्लाइट है।